एम्फन सुपर साइक्लोन ने मचा कर रख दी तबाही। ज्ञात हो कि 19 मई के रात्रि से ही लगातार आ रहे तूफान व 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा ने पश्चिम बंगाल के कई शहरों के प्राण पखेरु उखेड़ दिए। कलकत्ता के दीघा हुगली पुल की तस्वीरें, दीघा इलाके की तस्वीरें, हावड़ा हुगली जिला की तस्वीरें, बैंडेल बसबेरिया सहित चुचुड़ा की तस्वीरें, जिसमें आपके दिल को दहला देंगे। समुद्र के आसपास के इलाके कोंटाई, मोहनपुर, हल्दिया, हाईपुर, इग्रा, इटाबेरिया, प्रताप, दिघी, विजयनगर, राजपुर, श्यामपुर, उदय नारायणपुर इत्यादि इलाकों में एम्फन सुपर साइक्लोन ने तबाही मचा कर रख दी। हम बताना चाहेंगे कि ये लाश निकालती तस्वीरें, अब तक 18 लोग मारे जा चुके हैं इस एम्फन सुपर साइक्लोन में। 165 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे तूफान ने कई घर को छपड़ियाँ उड़ा दी और आप देख सकते हैं कि टीन की छपड़ी उड़कर जाकर पोल में लगे बिजली के तार से टकराती है और वहाँ आग लग जाते हैं। ऐसे ही विचलित करने की तस्वीरें आ रही हैं। एम्फन सुपर साइक्लोन ने अब तक 18 लोगों की जान ले ली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ्रांसीसी भाषा में एक कहावत है, पैक्टेड वैल्यूर्स ए कैट्स पाउ, इसे ऐसे कह सकते हैं, ए कैट्स पाउ विद द क्लाउज रिट्रैक्टेड सिंबॉलिक ऑफ रूथलेसनेस हिडन बीनीथ एपरेंट सॉफ्टनेस। प्रकृति की आभासी कोमलता में छिपी निष्ठुरता के संकेत के रूप में होना, अर्थात छिपे हुए नाखूनों के साथ बिल्ली का पंजा। ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति के गोद में इंसान तो बसते हैं, रचते हैं, जीवन बसाते हैं, पर यही प्रकृति का रौद्र रूप कितनी खतरनाक हो सकती है, ये हम इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि छिपे हुए नाखूनों के साथ बिल्ली का पंजा प्रकृति के आभासी के कोमलता में छिपी निष्ठुरता के संकेत के रूप में नज़र आ रहे हैं। ये सुपर साइक्लोन की तस्वीरें, ये कोलकाता के समुद्री इलाकों की तस्वीरें हैं जहां डरा देने वाली तूफानी कुहासा की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये प्रातःकाल की तस्वीरें हैं जिसमें धुआं सफ़ेद धुआं के रूप में चक्रवाती तूफान नज़र आ रही है। 165 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये सफ़ेद धुआं की लहर चल रही है जहां कुछ भी टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। यहां बताना चाहेंगे कि बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं। घर की छपड़ियां उजड़ चुकी हैं, घास फूस की झुग्गियां पूरी तरह से बिखेर चुकी हैं। ये तस्वीरें समुद्री इलाकों की है, भूपति नगर की इलाके व बालीघाई की इलाके, राजपुर, श्यामपुर, उदयपुर की इलाके की तस्वीरें, जिसमें एम्फन सुपर साइक्लोन की विकराल परिस्थिति को दिखाई जा रही है। एक कहावत है, फ्रांसीसी भाषा में कहावत है, मेल डू साइस्ले डिप मेलेंसी बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की दशा के कारण गहरा दुख व्यक्त होना, अर्थात सांसारिक विरक्ति के कारण गहरा दुख व्यक्त होना। यहाँ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं एक बस का अपने आप पीछे की ओर चलना। ये ड्राइवर नहीं, ये तूफान के रफ्तार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और चल पड़ी उस दिशा में जिस दिशा में तूफान जा रही है। ये बस स्वयं ही जा रही है, इस तूफान के कारण जा रही है। ये खींचे चले जा रहे हैं। इस स्थिति में इंसानों का व झुग्गी झोपड़ियों का टिकना असंभव है। ये शहर की ये तस्वीरें छत पर से ली गई है, बड़ी मुश्किल से ली गई तस्वीरें हैं। सुपर साइक्लोन की तस्वीरें जहां आसमान से पानी फट पड़े हों, आसमान से जल फट पड़े हों और तूफान की रफ्तार इतनी कि यहाँ टिक पाना, पेड़ पौधे, इंसान, घर द्वार, किसी भी चीज़ का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के साथ हमने पिछले तस्वीरों में दिखाए पानी में लाशों का बहना। यहाँ एक कहावत डेमनेसा हेरेडिटेस, ये लैटिन वर्ड में कहावत है, लैटिन शब्दों में कहावत है डेमनेसा हेरेडिटेस, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं ब्रिंगिंग मोर देन बर्डन देन प्रॉफिट, अर्थात लाभ की अपेक्षा प्राप्त अधिक बोझ
होना, यानी प्रकृति से हमें जो लाभ प्राप्त हुई है, अब इसकी बोझ तले हम इतने दबे जा रहे हैं कि मानो ऐसी स्थिति से निकलना बहुत ही मुश्किल हो। ये तस्वीरें काफ़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें तूफान अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा हो। और यहीं हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये फ्रांसीसी वर्ड है नोयाडे। ये नोयाडे फ्रांसीसी वर्ड है जिसका अर्थ है एन एक्सिक्यूशन कैरिड आउट बाय ड्राउनिंग, यानी पानी में डुबाकर मारने की प्राणदंड, यानी प्रकृति के द्वारा पानी में डुबाकर मारने की प्राणदंड की प्रक्रिया कई वर्षों से चालू है। कई विदेशों में भी कई जगह सुनामी सहित कई प्रकार की विकराल परिस्थिति आई, और अब यहाँ पश्चिम बंगाल के तटीय समुद्री क्षेत्रों के इलाकों के लिए ये बहुत महाविनाश वाली ये सुनामी कहें या फिर एम्फन सुपर साइक्लोन के रूप में आए इस तूफान ने सब कुछ मान के चलो सब कुछ ख़त्म करने पर आमादा है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नारियल के पेड़ पर गिरे आसमान से बिजली या आसमान से गिरे बज्जर के कारण आप देखें इस नारियल के पेड़ को कि किस प्रकार से ये धू कर जलती हुई तस्वीरें। इन तस्वीरों को हमारे संवाददाता ने बहुत ही सावधानी पूर्वक ली है। ये तस्वीरें आप इनमें ध्यान से देखें कि एक नारियल के पेड़ में जब गिरती है आसमान से बिजली तो वो किस प्रकार से जल रही है। ये काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ हम कह सकते हैं प्रे फॉर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए दुआ करें। और हम आपको आगे में जो तस्वीरें जो हम दिखाने वाले हैं ये विचलित करने वाली तस्वीरें, लेकिन बिल्कुल सामान्य सी ही तस्वीरें आप समझें, क्योंकि ये उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, जिन्हें ज़िंदगी और मौत की ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहे हों, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। इस नारियल के पेड़ को आप देखें, कई बार बिजली चमकने के कारण साफ भी हो जाती हैं तस्वीरें, काफ़ी दूर होने के कारण साफ नहीं ले जा पा रहे। वैसे भी पास में जाना मुश्किल है क्योंकि चिंगारियाँ छिटक रही हैं। ये पेड़ पूरी तरह से जल रही है। एक पेड़ को नारियल के पेड़ के जलते हुए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महज 70 फुट ऐसी मानी जा रही है कि 70 फुट ऊंची नारियल का पेड़ है। 50 से 70 फुट की ऊंचाई इसको मानी जा रही है। और इस स्थिति में यहाँ पेड़ पर आग लगना काफ़ी दुखद है। और ये प्रकृति का रौद्र रूप नहीं तो और क्या कहें इसे। फिर आगे बढ़ने के क्रम में कई तस्वीरें विचलित कर देने वाली सामने आई। जितनी भी खड़ी सड़कों पर लॉरियां, ये हुगली से पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तटीय इलाकों की तस्वीरें हैं, जिसमें हाईपुर, इगरा, इटाबेरिया, प्रताप दिघी की मुख्य मार्ग की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी ट्रकें उल्टे पड़े हैं। यानी इस एम्फन सुपर साइक्लोन ने गाड़ियों को उलट फिर करके रख दिया। ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। कहीं ना कहीं समुद्री इलाके छत बिछत हो चुके हैं। सड़कों पर उल्टी पुल्टी गाड़ियों से साफ नज़र आ रहा है कि इसे ठीक करने में और सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है। एक तरफ जहां लोग बेघर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियां उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। काफ़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं। जायज़ा लेने के लिए निकला गया है। प्राणदंड, पानी में डुबाकर मारने की प्राणदंड, जिसके लिए फ्रांसीसी भाषा में वर्ड है नोयाड, एन एक्सिक्यूशन कैरिड आउट बाय ड्राउनिंग। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये काफ़ी ऊंचा इलाका है और काफ़ी ऊंचा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरे हैं। आप समझ सकते हैं कि वे इलाके जो
ऊंची नहीं है, पानी वहाँ पानी का बहाव काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकराल स्थिति में बंगाल सरकार क्या करेंगे और लोग क्या करेंगे, संस्थान क्या करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने पर लगे हुए हैं। सिर्फ अपनी जान, यहाँ दूसरे को नहीं देखे जा रहे हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के ही लोग बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हम सब सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं प्रे फॉर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए दुआ करें, यही कही जा सकती है। क्योंकि तस्वीरें साफ है कि ये पानी जो सड़कों पर जमे हैं इसमें भी काफ़ी तेज़ बहाव है, पैदल का चलना इसमें भी काफ़ी मुश्किल का काम है। यहाँ के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के लोगों के लिए इस वक्त नारकीय ज़िंदगी, और सिर्फ तटीय इलाके नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल सहित बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। व उड़ीसा से भी कई इलाके, उड़ीसा के कई इलाके, समुद्र तटीय इलाके में भी इस एम्फन सुपर साइक्लोन का कहर देखी जा रही है। अभी हम आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कई अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाँवों देहातों की सब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो आप अपने घरों पर रहें। एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर लोग घरों पर रहने को मजबूर हैं और वहीं दूसरे तरफ लोग इस प्राकृतिक आपदा से बेघर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है प्रे फॉर वेस्ट बंगाल, प्रे फॉर उड़ीसा। हम सब सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम अभी कुछ करते नज़र नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार भी विफल नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार भी विफल नज़र आ रही है इस प्राकृतिक आपदा में। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। आप देख रहे हैं आंखों देखी।